नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल शर्मा और आज हम यहाँ बात करेंगे कि क्लीनिंग के बाद हमारे दांतों में गैप क्यों आ जाता है, क्या मशीन से सफाई कराने के बाद दांतों में गैप आ जाता है और अगर ऐसा लगता है तो इसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि हमारे दांतों में नेचुरली गैप होता ही है, सबके दांतों में होता है। बस आगे से लगता है ये 2 दांत आपस में सटे हुए हैं, लेकिन जब हम जड़ की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सारे दांत आपस में अलग-अलग हैं, इनमें गैप होता ही है। लेकिन इसके बीच में हड्डी होती है या खाली नहीं होता है। जब हम अपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या होता है कि दांतों और मसूड़ों के जॉइंट के बीच में खाना फंसने लगता है। जब खाना फंसेगा, खाने में सडन से बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं और इन बैक्टीरिया की वजह से वह हार्ड होने लगता है। जैसे ही ये हार्ड हो जाता है, टार्टर बन जाता है और इस टार्टर की वजह से क्या होता है, ये टार्टर जो है वो हमारे मसूड़ों और हड्डियों को गलाकर नीचे की तरफ करने लगता है, जिससे हमारे गम रिसीड हो जाती है, जिसे गम रिसेशन कहते हैं। इसकी वजह से मसूड़ा नीचे जाने लगा है तो आपको दांतों में गैप होने लग जाता है और बढ़ने लग जाता है, लेकिन वहाँ टार्टर जमा हो गया है, उसकी वजह से हमें गैप दिखाई देता नहीं है। जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं हमारे दांतों की सफाई कर दीजिए, तो वो हमारा टार्टर हटा देता है। तो जब क्लीनिंग के द्वारा हमारे दांतों से टार्टर हट जाता है तो हमें यह गैप महसूस होने लगता है, हमें लगता है हमारे दांतों में गैप हो गया है। ज़्यादातर यह निचले वाले दांतों में होता है क्योंकि वहाँ हमारी बार बार जीभ जाती है, उसे हम टच करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं डॉक्टर ने ऐसा क्या कर दिया, क्या हमारे दांत घिस दिए हैं या हमारे मसूड़ों को काट दिया है, हमारे दांतों में गैप हमें ज़्यादा दिखने लग गया है। लेकिन एक बात बता दूं, वो गैप नहीं है, वो जस्ट टार्टर था। हमारे गम तो पहले ही रिसीड हो चुके हैं, गैप वहाँ बन चुका है, लेकिन वो टार्टर उस जगह पे जमा होने के कारण हमें वह गैप महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही टार्टर हटा तो हमें वो गैप महसूस होने लगता है। तो ये बात तो क्लियर है कि ना ही डेंटिस्ट ने हमारे दांतों को घिसा है, ना ही हमारे मसूड़ों को काटा है, ये तो हमारे टार्टर हटा है, इसकी वजह से हमें गैप ज़्यादा दिखने लग गया है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें गैप लग रहा है, टार्टर हटने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि गैप हो गया है, तो हम इस गैप को कैसे ठीक कर सकते हैं और हम घर पे क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण हमारा मसूड़ा जो है वो नॉर्मल स्थिति पर आ जाए। इसके लिए हमें 3 काम करना होगा। सबसे पहले है मुंह की सफाई। मुंह की सफाई हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी, हमें ब्रश प्रॉपर करना पड़ेगा, जो भी इसके एक्शन है वो प्रॉपर हमें फॉलो करने होंगे और हमें 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। दांतों में फ्लॉसिंग ज़रूर करनी है, जिससे दांतों के 2 दांतों के बीच में सफाई हो जाती है। फ्लॉसिंग ज़रूर करनी है, दिन में 1 बार फ्लॉसिंग करनी ही, और ब्रश के साथ साथ हमें अपनी टंग भी क्लीन करनी होती है। तो इस तरह हम प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे और जीभ को साफ़ करेंगे तो हमारी ब्रशिंग टेक्निक कंप्लीट हो जाती है, हमारा मुंह अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके बाद दूसरी बात करें तो मसूड़ों में मसाज करनी होती है। इसके लिए क्या करना है, हाथ साफ़ करके उंगली में हम शहद लेके या गम पेंट, जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, गम पेंट लेके हमारे मसूड़ों को ऐसे उंगली से दबाकर, हल्की उंगली से दबाकर ऐसा दबाना है जैसे हम दांतों पर मसूड़े को चढ़ा रहे हैं। तो अब बात करें मसूड़े में मसाज कितनी करनी है, तो 2 मिनट मसाज करना है और एक दिन में 2 बार मसाज करनी होती है। तो हाँ, और क्या है, अगर हम बिना गम पेंट के डेली मसाज करते हैं अपने मसूड़ों की ब्रश करने के बाद, तो ये भी अच्छी बात है, इससे हमारे मसूड़े हेल्दी होते हैं और इसे हम रेगुलर बेस पे कर सकते हैं बिना गम पेंट के। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात क्या करना है, नमक के पानी के कुल्ले करने। जब हम नमक के पानी के कुल्ले करते हैं तो हमारे दांतों से बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रोथ कम होती है। तो जैसे ही बैक्टीरिया लोड कम हो जाएगा तो हमारे प्लाक, टार्टर और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे हमारे मसूड़े और स्वस्थ रहेंगे, तो हमें गम रिसेशन की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है कुल्ले। कुल्ले हमें दिन में दिन में 2 बार करना होता है। तो आइए सबसे लास्ट में जानते हैं कि हमारा गम रिसेशन है, जो मसूड़े नीचे जाते हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा चले गए हैं और हमारे बहुत ज़्यादा दांत हिलने लगे हैं, पूरी हमारी जड़ एक्सपोज हो गई है, दांतों की जो जड़ें होती हैं वो दिखने लग गई हैं, हमारे दांत भी ज़्यादा हिलने लग गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि हमें सर्जिकल प्रोसेस कराने की ज़रूरत पड़े।
तो अब आपको सर्जिकल प्रोसेस की ज़रूरत है या नहीं, वो आपको अपने डेंटिस्ट से परामर्श करने के बाद ही पता चलेगा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। मैं आपके हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। धन्यवाद।